गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणीयमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थम् अनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस् वन्दे वदतां वरं। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रोतृवृन्देभ्यः सादरं नमामः। मध्ये व्यवधानं जातं तथापि अद्य व्यवधानम् उल्लङ्घ्य वयम् उपस्थिताः। तो सेवा करते करते बीच में व्यवधान, जबरदस्त व्यवधान आ गए। 2 दिन सेवा न हो सकी। इसी प्रकार आगामी विजयादशमी का व्यवधान है, उसमें भी कुछ संस्थाओं का कार्य करना पड़ता है, तो आगे भी 1 दिन का विश्राम रहेगा। आज हम लोग जुट गए तो आगतम स्वागतम कुर्यात गतम नैव विचिन्तयेत, ऐसा कहा जाता है। वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः, समझदार लोग वर्तमान के अनुसार चलते हैं। तो वर्तमान में हम लोग उपस्थित हैं और बोधिचर्यावतार का क्रम आगे बढ़ता है। आज 12 व्याख्यान हो चुके हैं और 13 व्याख्यान आज होगा। इसके बाद कल अवकाश होगा, परसों फिर व्याख्यान होगा। और थोड़ी सी मनस्थिति बनानी पड़ती है, क्योंकि इधर संसार में है, अब बोधिसत्व की दुनिया में चलना है। बोधिसत्व की दुनिया में चलना है, इसलिए थोड़ा लंबी सांसों से लेकर के न्यास ध्यान कर लेना चाहिए, मानसिक ही सही। क्योंकि किसी भी अनुष्ठान के पहले जो है, जो हृदयाय नमः श्री से स्वाहा सिखाए बसठ कहा जाता है, के लिए है कि अब बाहरी दुनिया से हम कट गए। इस बोधिचर्यावतार में प्रतिपादित बोधिसत्व की शिक्षा को श्रवण करने के लिए भी हमें उसी प्रकार सावधान हो जाना चाहिए। अंतिम प्रसंग निवेदन किया गया था उस दिन, हन्यात औत्सुक्य मागतम। हमारे मन में अनेक प्रकार की उत्सुकताएं आती रहती हैं, इधर ताकें, उधर झांकें, उधर दौड़ें, उधर देखें। दूसरा व्यक्ति कोई आके कागज रख देता है तो खट से हम उठा के उसको देखना शुरू कर देते हैं। मन नहीं मानता है, पता नहीं गोपनीय है कि क्या है। हमारे विभाग में भी, डिपार्टमेंट में भी बहुत से मित्र लोग घुसते हैं, तो काम से घुसते हैं, लेकिन देखते हैं इधर उधर कहीं किताब में हाथ लगाना शुरू कर देंगे, कहीं कागज देखना शुरू कर देंगे, उलट पुलट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, उनका मन ही नहीं मानता है, कुछ गोपनीय चीजें रहती हैं, कुछ क्या रहती हैं, लेकिन हाथ बढ़ाएंगे चारों ओर। कोई उनको जचा तो तुरंत मांग लेंगे, इसको दे दिया जाए, जल्दी लौटाएंगे। कुछ लोग लौटाते हैं, कुछ लोग जो है, और कहीं इधर उधर मौका पड़ा तो झोले कर सकते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये स्वभाव है मनुष्यों का। अपने घर की लाइब्रेरी से जो है, बड़े सभ्य हमारे अतिथि आते हैं, कोई असभ्य नहीं आता है, लेकिन मैं देखता हूँ धीरे धीरे कुछ किताबें गायब हो जाती। तो हम भी चाहते चलो कम से कम श्रद्धा किया, पढ़ने के लिए ले गया, उसको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन अपने स्वभाव की बात है ना। कुछ लोग सभ्य रहते हैं कि मांग लेते हैं। 18 पुराण दर्पण हमने रखा था, और एक सज्जन ने ऐसा मांगा कि जो है उसको देना पड़ा।
उसके बाद दूसरी बार खरीद के लाया, दूसरी बार भी वो दूसरे सज्जन आए, उसके पीछे पड़ गए। फिर अष्टादश पुराण दर्पण 18 पुराणों के विषय में लिखा गया। पुस्तक नहीं लौटी और अपने पास कुछ नहीं है, अष्टादश पुराण दर्पण नहीं है। ये मनोविज्ञान है। बोधिसत्व ने कहा है हन्यात और इस प्रकार का कार्य नहीं करना है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य करता है, तभी तो ये निषेध की बात आ रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अड़गड़ानंद स्वामी की भगवत गीता अपने को मिली थी, उनके आश्रम में गए थे तो क्या क्या किया है उन्होंने। नहीं बात है, कोई बात नहीं थी, एक नई किताब मिली है, रखे गीता की लाइन में। अब एक सज्जन पीछे पड़ गए, उस समय किताब ज्यादा मिलती नहीं थी, तो उनको देना ही पड़ा, गिफ्ट में दे दिए। उसके बाद कहीं से जो है जुगाड़ करके दूसरा किताब हम लिया है। फिर एक दूसरे सज्जन चक्कर में पड़े, वो भी गई। तीसरी बार एक बार हमको पुस्तक की जरूरत पड़ी, तो दोनों बार तो हम उपहार में प्राप्त कर लिए थे, अब तीसरे बार फंसा, खरीदना पड़ा बाजार में जाके, खरीदे। उसके बाद किताब के ऊपर लिख दिए मोटे अक्षरों में, कृपया इदम पुस्तकम केनापि न याचनीयम, कृपया ये पुस्तक इसकी याचना कोई न करे, सुरक्षित बचा है। तो फिर और एक दो ठे और मिल गए, अब वो बहुत है। तो कहने का मतलब मनुष्यों का स्वभाव। तो बोधिसत्व ने सिखाया हन्यात औत्सुक्य मागतम, ये उत्सुकता जो है दूसरे के झोले में हाथ डालने का, दूसरे का वस्त्र देखने का, दूसरे के टेबल में जाके कागज उलटने का, ये सब आदत त्यागना चाहिए यदि कुछ आगे बढ़ना है तो। इतनी सूक्ष्मता से गए हैं बोधिसत्व जी। कल हमारे एक मित्र हैं, बहुत प्रेमी मित्र ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने परसों फोन करके बात किया है और कहा कि गुरुजी ये बोधिसत्व चर्यावतार की जो शिक्षा है ये तो सही में जो है परमोत्कृष्ट शिक्षा है। हम लोग काशी में रहे, पुस्तक का दर्शन भी हुआ, स्पर्श भी हुआ, कुछ पढ़ा भी गया, लेकिन इतना तत्व पता नहीं चला था। ये है बहुत ऊंची चीज, ऐसा उन पंडित जी ने कहा। हमारे बड़े प्रेमी हैं, मैंने ऑस्ट्रेलिया में एकदम प्रेमियों में नंबर 1। तो प्रभाव पड़ रहा है, बहुत से लोगों का जो है उत्साह वर्धन बोधिसत्व चर्यावतार से। इसका नाम ये भी है बोधिचर्यावतार, और उसमें बोधिसत्व चर्यावतार ऐसा भी कहते थे प्राचीन लोग। तो इतना तो हमने पुराना निवेदन किया। अब नया आते हैं। मृन्मर्दन तृणच्छेद रेखाद्य फलमागतम स्मृत्वा ताथा गतिम शिक्षाम भीतस्तत्क्षण मुत्सृजेत। छोटी छोटी बात। मृन्मर्दन, कहीं जा रहे हैं, मिट्टी रगड़ रहे हैं पैर से। तृणच्छेद, चल रहे हैं जो है सो इधर उधर जो पौधे हैं उसको फूल तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, बिना मतलब का तोड़ते चलते हैं। रेखाद्य फलम आगतम, और कहीं जमीन में पैर से रेखा बना रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं जो है सो। माने निरर्थक काम जो है सो मनुष्य जो है अधिकतर करता है। ये सब निरर्थक कार्य स्मृत्वा ताथा गतिम शिक्षाम, ये बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित शिक्षा का स्मरण करके उनसे भयभीत होकर के तत्क्षण मुत्सृजेत, तत्काल ये सब निरर्थक कार्य छोड़ देना चाहिए। निरर्थक जो चलते फिरते जो हम लोग करते जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब बहुत से लोग तो अभी धक्का देते भी चलते हैं बिना मतलब का। जैसे अच्छे लोग तो पौधा तोड़े, फूल तोड़े, ये तो सभ्य है। कुछ ऐसे चलेंगे कि पूरा जो है गिराते हुए चलेंगे, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, भीड़ भाड़ की। अब वो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसे छुआ गया तो सॉरी तुरंते, एक दिन में लगभग 200-300 बार सॉरी और थैंक यू, ये सब अमेरिका में हम सुनते थे जो है सो। इधर
सॉरी गायब हो गया है। कोई धक्का भी देगा तो सॉरी नहीं बोलता, बहुत सभ्य रहेगा कोई ना कोई तो बोलता है, और थैंक यू भी नहीं बोलेगा। चलते चलते साइकिल में खड़ा रहेगा, आप पैदल चल रहे हैं, कहो कहाँ बजा था, कितना बजल है, ऐसे हड़का के पूछेगा टाइम कितना हो रहा है, तुरंत बताइए, नहीं तो कहेगा अरे आंख नहीं दिखाई देता, डांटते हुए चला जाएगा। तो स्वभाव है। अब आगे बढ़ना है, बोधिसत्व बनना है, स्थितप्रज्ञ बनना है, तो ये सब फालतू चीजें नहीं करना चाहिए। तथागतिम शिक्षाम स्मृत्वा तत्क्षणम उत्सृजेत, आदत छोड़ देनी चाहिए। कहाँ पहुंच गए हम लोग, शुरू करते ही टेकअप हो गए ना। काम स्यात् वक्तु कामोऽपि वा भवेत्, स्वचित्तम प्रत्यवेक्षादौ कुर्यान्नेवेति युक्तिमत्। जब हमें चलना हो, चलने के पहले, बोलने के पहले, वार्तालाप करने के पहले हमें अपने चित्त का दर्शन कर लेना चाहिए एक बार। एम आई राइट और नॉट? कि मेरा माइंड, माई माइंड इज करेक्ट और नॉट इन दिस राइट टाइम। ये मेरा दिमाग ठीक है कि नहीं, बोलने लायक है कि नहीं, है बोलने का अवसर तो आ रहा है। चलना है, मेरा दिमाग ठीक है कि नहीं, ड्राइविंग करना है, दिमाग कंट्रोल में है कि नहीं। पहले दिमाग पर 5 मिनट विचार करके कहीं जाइए, कुछ बोलिए, कुछ कार्य करिए। बोधिसत्व की जय। स्वचित्तम प्रत्यवेक्षादौ कुर्यान्नेवेति निश्चयेत, निश्चितम। अब विचार करे, चित्त देख करके, चित्त गरमा रहा है, बोल देंगे तो अंट मंट मुंह से निकलेगा। हो सकता है कि अभी हम रोक लें, रात में सोए हैं तो सुबह दिमाग ठंडा रहेगा, फिर जो है परिस्थिति बदल जाएगी, झगड़ा नहीं होगा, रोक लिए, उसके बाद जो है 2-3 घंटे में तो सिचुएशन बदल जाएगा ना। लेकिन तत्काल गरमा गए, तत्काल बोल दिए, पता नहीं क्या क्या बोल दिए, और तीर का चोट तो ठीक हो जाता है, लेकिन वाणी रूपी तीर का चोट जिंदगी भर रहता है, किसी का मिटता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। कई बार से भी चोट लगा है बहुत लोगों को, जाने अनजाने में। कभी कभी तो जाने बुझे कुछ शिक्षा देने के लिए भी चोट किया गया तो लोग उल्टा समझ के चोटिल हो गए, और कहीं कहीं अनजाने में चोट लगा दिए लोगों को। बहुत से लोग, आज हमसे भी 4-5 लोग चोटिल हैं दुनिया में, दुनिया भर में जोड़ना पड़ेगा, संख्या मैंने 5 कम नहीं है, और बहुत से लोगों की तो संख्या और ज्यादा होंगी जो है। सो हम केवल 5 बता रहे हैं, वो भी बातचीत है, सब कुछ है, कोई ऐसा नहीं है जो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको चोट लगी हुई है, वो हमारी गलती के कारण हुआ है। अब धीरे धीरे अब सुधरना चाह रहे हैं। अनुनीतम प्रतिरतम यदा कर्तव्यम न वक्तव्यम स्थातव्यम। अब जब मन का निरीक्षण किया, देखा कि अनुनीतम गरमा रहा है, प्रतिहतम है, किसी चीज से आहत है, हमको ऐसा बोला, हमारा ऐसा कर दिया, टेंशन है। यदा पश्यत स्वकम मना, जब देख लिया कि मन तो ऐसा बोल रहा है, हम वहां जाएंगे तो झगड़े करके आएंगे, अब तो न वक्तव्यम न कर्तव्यम, तब मत बोलिए, काम भी मत कीजिए। कैसे रहे? स्थातव्यम काष्ठवत् सदा, लकड़ी की तरह हो जाइए, सन्न एकदम जो है, समझिए कि लकड़ी हूं, सूखी लकड़ी, कहीं कोई डेंजर की बातें नहीं है, कुछ समस्या की बातें नहीं, अपने को तुरंत लकड़ी मान लीजिए, तदा चुपचाप हो जाइए, देखिएगा कोई काम बिगड़ेगा ही नहीं फिर तो। उद्धतम सोपहासम वा यदा मान समन्वितम, स्वत्प्रासाति स्वयं वक्रम
वंचकम च मनो भवेत। मन कैसा है? उद्धत है, उद्धत है, बने आउट ऑफ कंट्रोल है। स्वोपहासम स, किसी के उपहास के चक्कर में पड़ा हुआ है, चाहता है मजाक उड़ा दे, उपहास कर दे, इसका जो है सो व्यंग्य मारे, ऐसा मन सोच रहा है। यदा मान मदान्वितम, या तो मान से युक्त है, मैं इतना सीनियर व्यक्ति, मेरा सम्मान नहीं हुआ ठीक से, मुझे नीचे बैठाया, उसको ऊपर बैठा दिया, चेले को ऊपर गुरु को नीचे, क्या मतलब है? मदान्वितम, मद शक्ति, विद्या मद भी होता है, धन मद, बल मद, जन मद, शक्ति मद आदि मदों से युक्त मन है। स्वत्प्रासाति वयम वक्त्रम, स्वत्प्रासाति, दूसरे की निंदा करने में बड़ा आनंद लेने वाला है मन, ऐसा लग रहा है। वक्रम मने टेढ़ा है, अभी जो है मन सीधा नहीं है। वंचकम, ठगने का प्लान बना रहा है, प्लान बना रहा है, बोल रहा है बढ़िया, लेकिन मन चाह रहा है इसको ठग दो, इसको कह दो कि बस 10,000 रुपया हमारे में रखने का दे दो, हम रख देंगे बढ़िया से, बढ़ा भी देंगे ब्याज लगा करके, जब 5 साल बाद लौटाओगे तो 15,000 कर देंगे। मुंह से बोला मधुर मधुर, बेचारे ने 10,000 दे दिया। अब मन में मन सोच रहा था कि इसको मार देंगे धीरे से, कुछ कुछ दे देंगे बीच बीच में और सब खा जाएंगे, ये परेशान कर देंगे। वंचकम च मनो भवेत, जब मन की स्थिति ऐसी, देखो पहले विचार करो बोलने से पहले, स्वयं बोधिसत्व जी समझा रहे हैं। यदात्मोत्कर्षणा भासम परसम पंसनमेव वा, कहा कि जब आपको आभास लगे कि अपने को उत्कर्ष, अपने का उत्कर्ष करने का आभास दे रहा है, मन की खुद को बड़ा बनाने के लिए उद्यत है, अपना ज्ञान सिद्ध करने के लिए मन जो है उद्यत है। परपंसन में वसा, मने दूसरे को नीचा गिराने के लिए मन तत्पर हो रहा है। साधिक्षेपम ससंरंभम, दूसरे के ऊपर आक्षेप करने के लिए मन तत्पर हो रहा है। कहीं कुछ बोलेगा कि अशुद्धम अशुद्धम, पंडित लोगों में ये थोड़ा सा दोष होता है, ठीक है, अशुद्धम शुद्धम सबसे होता है, उसके दृष्टि से वो अशुद्धम, उसके दृष्टि से वो अशुद्धम, अशुद्धम शुद्धम किम। लेकिन सभा में कोई बोल रहा है, बेचारा कोशिश कर रहा है संस्कृत में, कहा अशुद्धम अशुद्धम, बीचे में टोक देंगे, भरी सभा में नतमस्तक हो जाए, शर्मा जो है, उसके बाद फिर से बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। ये टोकने की आदत बोलते हैं इसको, ये बहुत से लोगों में होती है, ये अधिक्षेप, ऐसा मन सोच रहा है कि मैं खंडन कर दूंगा। ससंरंभम, बहुत से लोग तो सीधे भिड़ने वाले होते हैं ना, झगड़ा कर देंगे। विद्वाने लोग जो है शास्त्रार्थ एकदम हाथ में आ जाएंगे। काशी में कई बार दर्शन होने द्वारा, काशी है तो काशी में सब कुछ मिलना चाहिए। 3-4 सभाओं में देखा है कि एकदम शास्त्रार्थ, उसके बाद संस्कृत से हिंदी, हिंदी से भोजपुरी, हुआ तो खड़े होकर के जो है हस्ता हस्ती, मुष्टा मुष्टि, केसा केसी, ये सब होने लगा। सामान्य लोगों में नहीं, विद्वानों में। जब ऐसी स्थिति में मन हो, परार्थ रूक्षम स्वार्थार्थी, दूसरे के लिए रूखा सूखा, दूसरे के लिए खराब, दूसरे के लिए खराब बोलो, स्वार्थार्थी, केवल अपने फायदे के चक्कर में रहो हमेशा। परिषद काम में वा, परिषद काम माने सभा, सोसाइटी में एकदम चीफ गेस्ट, अध्यक्ष, ज्यादा ज्यादा फिर
गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ स्पीकर, मंच में आसन, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ, परिषद काम मने इसको बोलते हैं। ऐसा चित्त तो यही चाह रहा है। गाँव में देखा है कि पूरा झगड़ा उगड़ा हो जाता है, ऊपर नीचे नहीं बैठने को मिला, समस्या हुई, पूरी समस्या जो है। परिषद काम एवं वक्तुमिच्छति में चित्तम, ये मेरा चित्त तो ऐसा बोल रहा है इस समय। हम तो सभा में जाना चाह रहे हैं व्याख्यान के लिए, चित्त की स्थिति तो ऐसा है। जा तस्मात् तिष्ठामि काष्ठवत, हम फिर से लकड़ी हो गए, फिर काष्ठवत तिष्ठामि, क्योंकि मेरा मन इस समय ठीक नहीं है, बोलने लायक नहीं है। अरे बोधिसत्व जी, असहिष्णु अलसम भीतम प्रगल्भम मुखरम तथा, असहिष्णु है, कुछ सहन नहीं कर सकता है, दूसरा कुछ भी बोल दे, थोड़ा सा प्रोटोकॉल भुला दे, डॉक्टर प्रोफेसर न लगाए, अथवा स्वागत करते समय नाम भुला जाए, कभी कभी हो जाता है बड़ी बड़ी सभाओं में, ठीक से स्वागत न करे, कभी कभी बोलने का भी मौका न दे, क्या बात, दिमाग गरम, फिर जो है सो बुला करके मेरा अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक एक आदमी तो लड़ते हुए दिखाई देते हैं चारों ओर से, जो है असहिष्णु है, सहिष्णुता नहीं है, अलसम मने आलसी भी है, भीतम है, डरा हुआ है, और प्रगल्भम मुखरम तथा, एकदम लिमिट से ऊपर है, मुखर है, स्वपक्षाभिनिविष्टम च, केवल अपने पक्ष में घुसा हुआ है, दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। दूसरा मित्र आके बैठा रहा है, कुछ वो भी सुनाता है, कुछ उसका सुनिए, कुछ अपना सुनाइए। समाज का लक्षण तो ये है, सोसाइटी का ये साइनिंग ये है कि सोसाइटी में बैठिए, सबकी सुनिए। तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि बस हम जो कह दिए, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी, आई एम जनरल सेक्रेटरी, आई एम चीफ मिनिस्टर, आई एम गवर्नर, वॉट एवर आई एम सेइंग दैट इज राइट, नो अदर ऑप्शन। ऐसे लोग बहुत है ना संसार में, जो हमने कहा कह ही दिया, बस दूसरे का सुनना नहीं है। तो क्या सिखाया बोधिसत्व ने, जो है स्वपक्षाभिनिविष्टम च तस्मात् तिष्ठामि काष्ठवत, इसीलिए मैं लकड़ी के समान हो जाता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा बोलने लायक अभी नहीं हूं। इतना लोग सोच लें तो बहुत गंभीर बात हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि अपनी ही बात अधिक सुनाता है। छात्रावस्था में एक बार गांव गया था, गांव में एक केस था जहां हमारे गैयों ने दूसरे का अनाज चरा हुआ था, लंबा चर दिया था खेत। पंचायत थी, हमारे घर के लोग इधर उधर व्यस्त थे, प्रतिनिधि के रूप में हमको भेज दिए, जाओ वहां ऐसा पंचायत है। मैं उस समय छोटा ही था, लेकिन काशी में था। तो पंचायत बैठी, विचार विमर्श कुछ हमसे भी लिया गया। तो हमने जो कुछ उस समय कहा, बाल बुद्धि से, गायों को लेकर के, पशुओं को लेकर के, अनाज उनाज जैसा भी है, गलती किया है पशुओं ने, इसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये धान्य जो है अभी भी कुछ ऐसी स्थिति में है कि फिर से इसमें से रिकवरी भी हो सकती है। जितने आपकी कमी पड़ेगी इसमें, उतना तो हमको देना ही है, और जैसा प्रधानमंत्री पंचायत निर्णय दे दे। अब चूंकि उस गांव के हम लोग पंडित, पिताजी का बड़ा सम्मान, हम भी पंडित पुत्र गांव में घूमते थे, सारे लोग जो है पूजन करते थे। ये जजमानों का एरिया था, और छोटे पंडित ने ऐसा बोला, सारे लोग खुश हो गए, बहुत कम दंड लगा। घर लौट के आए, लोगों को सुनाया, कहा कि अरे ऐसे में छुटा दिए जो है। अरे सब भगवान की कृपा है, आगे जाके बोधिसत्व तो मिलने वाले रहे, हमको क्या मालूम है। लेकिन उसमें हमने इस तरह से डील किया था, जो जहाँ अपने स्वार्थ की बारी आएगी उस समय दिखाना चाहिए।
दूसरे का स्वार्थ बिगाड़ने में तो सब लोग लग जाते हैं। एवं संक्लिष्टमालोक्य निष्फलारंभिवा मनः निगृह्णीया दृढ़ं शूर प्रतिपक्षेण तत्सदा। तो इस प्रकार शूर वीर ध्यानी बोधिसत्व ज्ञानी को इस प्रकार मन की स्थिति को देख करके प्रतिपक्षेण मने उस मन के खराबी जितने हैं उसका प्रतिपक्ष खड़ा करना पड़ेगा। उन प्रतिपक्षों के आधार पर जो है उस मन को वश में करना पड़ेगा धीरे धीरे। नास्तिकता है तो आस्तिकता लानी होगी, भक्ति राहित्य है तो उसमें भक्ति उत्पन्न करनी होगी, आध्यात्मिकता नहीं है तो आध्यात्मिकता उत्पन्न करनी होगी। इस प्रकार प्रतिपक्ष की भावना, यदि उसमें द्वेष है तो उसमें से राग लाना होगा। तो जो जो खराबी है उसके जगह में एक अच्छा के उस मन में घुमाना पड़ेगा, उस मन का अभ्यास कराना पड़ेगा। मन को जो है प्रतिपक्षेण तत्तदा बोला, प्रतिपक्ष खड़ा करना पड़ेगा तभी काम होगा ना। जब तक प्रतिपक्ष नहीं रहेगा, हम कुछ विकल्प नहीं देंगे, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो क्या करना है प्रश्न उठेगा। सब जगह मना करते जाएंगे, मना करते जाएंगे, आखिर बच्चा पूछेगा, मनुष्य पूछेगा तो करना हमको क्या है। सब जगह तो आप निषेध कर रहे हो, तो कुछ ऑप्शन देना पड़ेगा ना, ऐसा मत करो तो ऐसा करो। बोधिसत्व जी ने कहा प्रतिपक्षेण तत्सदा, प्रतिपक्ष खड़ा करके उन खराबियों से लड़ना चाहिए। सुनिश्चित, अब मन देखिए कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुना जाए। सुनिश्चितम सुप्रसन्नम धीरम सादर गौरवम, क्या एकदम निश्चित हो, डाउटफुल ना हो। सुप्रसन्नम, प्रसन्न हो, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, मरते मरते मुस्कुराता हो, किसी प्रकार की चिंता कभी भी 24 आवर्स न करता हो। मुस्कुराहट हमेशा, चाहे पैर कट जाए, हाथ कट जाए, चोट कुछ भी हो जाए, मुस्कुराता रहता है। सुप्रसन्नम उसको कहते हैं। जो खुशी की अवस्था में तो सब लोग प्रसन्न होते हैं। ज्ञानी बनने का क्या मतलब है? ज्ञानी बनने का मतलब है कि विकट विकट परिस्थितियों में मणिकर्णिका जा करके भी जो प्रसन्न हो सके वो सुप्रसन्न होता है। इतना गंभीर है। धीरम सादर गौरवम, धीरता से परिपूर्ण होना चाहिए, आदर से युक्त होना चाहिए, आदर भाव समस्त हो मन में विराजमान होना चाहिए। ऐसा न हो कि हम पुलिस अधिकारी हो गए, ऑफिसर हो गए तो एकदम जो है सबका निरादर कर दें। आज संजोग से इस पुलिस अधिकारी से भेंट हुई, उस पंचायत में था, बड़े अधिकारी थे, लेकिन जाके परिचय दिया गया और प्रणाम उणाम किया गया तो उन्होंने काफी अच्छा सम्मान किया। पुलिस अधिकारी ने भी जो है विद्या का सम्मान किया। हमने कहा इसी निमित्त से कम आपसे दर्शन भेंट हो गया। तो इस प्रकार जो है हमेशा आदर का भाव रखना चाहिए। और गौरवम, गौरव प्रेस्टीज गांभीर्य भी होना चाहिए, उछला नहीं होना चाहिए, छिछलेदार नहीं होना चाहिए कि एकदम बिना वेट का जो है हल्की फुल्की बात करने वाला नहीं होना चाहिए। बोलना चाहिए तो उसमें कुछ तात्पर्य होना। हवा में उड़नछू पिक्चरों की तरह बात नहीं करना चाहिए। बोला है विद्वान ने तो देयर इज समथिंग मीनिंग बिहाइंड इट, ऐसा वाक्य। संलग्नम सलज्जम सभयम शांतम, लज्जा होनी चाहिए, लज्जा कभी नहीं त्यागनी चाहिए। मतलब ये
नहीं होता है कि हम कपड़ा पहने हैं तो लज्जा से बचे हैं, कपड़ा पहनने के बाद भी हम निर्लज्जा हो। ये शास्त्र का तात्पर्य है। घूंघट है पर लाज नहीं, घूंघट है, सर पर घूंघट है पर आंखों में लाज नहीं। तो उस घूंघट से क्या मतलब है? हमारे एक मित्र कवि की रचना है। तो लज्जा हमेशा बनी रहनी चाहिए, सभयम, डर भी होना चाहिए, बड़ों से डर, धर्म से डर, नैतिकता से डर, समाज से डर, असत कार्यों से डर, हमेशा डर मन में बने रहना चाहिए। और शांतम, मन चंचल नहीं होना चाहिए, मन परम शांत होना चाहिए। और अंतिम और सुने, शांतम पराराधन तत्परम। क्या बात है, इसमें ताली बजाइए। परारा, दूसरे की आराधना में, दूसरे के स्वागत में एवर रेडी, ऑलरेडी, हमेशा रेडी होना चाहिए। दूसरे के स्वागत के लिए रेडी होना चाहिए हमेशा। माइंड जो है सो लेजी नहीं होना चाहिए, केवल स्वागत खोजना नहीं, हमें स्वागत करना है। तत्परम परस्पर विरुद्धाभिर्बालेच्छाभिरखेदितम। क्या बात है। बालेच्छा बने सांसारिक लोगों की जो इच्छाएं हुआ करती हैं अनेक प्रकार की, छोटी बड़ी, उसी को बालेच्छा कहते हैं। वो परस्पर विरुद्ध होते हैं, करते हैं दुख का, लेकिन स्वयं अपने आनंद को काट देते हैं मुख रूपी छुरी से। और क्या करते हैं? आनंद चाहते हैं। परिवार में खुद जो है सो द्वेष फैलाते हैं और आनंद चाहते हैं। इसी को बालेच्छा बोलते हैं। परस्पर विरुद्ध आते हैं लेकिन दुख वाला काम करते हैं। एकता चाहते हैं लेकिन अनेकता वाला कार्य करते हैं। इन सारे दुर्गुणों से, इन बालेच्छाओं से अखेदितम, मन हमेशा अखेदित होना चाहिए। इनका प्रभाव मन पर नहीं होना चाहिए। क्लेशोत्पादाद इदम हेतत एषाम इति दयान्वितम। क्लेशोत्पादाद इदम हेतत, इनकी जो दुर्दशा है, सांसारिक लोगों की जो स्थिति है, एक क्लेशों के उत्पन्न होने के कारण यह स्थिति है। मैं तो क्लेशों से लड़ते लड़ते कुछ आगे बढ़ा, कुछ समझ रहा हूं, लेकिन ये बेचारे तो लड़ नहीं रहे। इनके पास तो अभी जो जीते जागते क्लेश हैं। हमने थोड़ा सा मंथर किया है, उनको कुंद की कर रहे हैं, लेकिन उनके क्लेश तो जगे हुए हैं पूरा। तो उन्हीं क्लेशों के वशीभूत होकर के ये सब कार्य कर रहे हैं। तब इनके ऊपर हमको क्यों नाराज होना है? हम तो क्लेशों पर सोचना चाहिए कि ये क्लेश तो एकदम ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है, सृष्टि से ही आए हैं। इसीलिए उस अपराधी के प्रति भी हमेशा दया का भाव हमें बनाए रखना चाहिए। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इसीलिए हमने कहा था कि कुछ बोधिसत्व का असर है थोड़ा सा। गांधी जी की प्रशंसा सुन के बहुत से मित्र मेरे नाराज होते हैं, लेकिन मैं प्रशंसा छोड़ने वाला नहीं हूं। तो का असर थोड़ा सा। घृणा करो पापी से नहीं, क्योंकि वो पाप जो है सो क्लेशों के कारण है। अब हमने भगा दिया तो कोई जरूरी है कि दूसरे तुरंत भगा देगा? हमने एक के बार समझ लेगी तब तो फिर सारा अज्ञान समाप्त हो जाता। परस्पर विरुद्धाभिर्बालेच्छाभिरखेदितम क्लेशोत्पादाद इदम हेतत इति एषाम दयान्वितम। इसीलिए हमेशा सबके ऊपर
चूहा, बिल्ली, मगरमच्छ, दुष्ट, मनुष्य, चोर, उचक्के, डाकुओं, सबके ऊपर हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। दया से युक्त ही होना चाहिए, कभी दया का त्याग नहीं करना चाहिए। आत्मसत्ववशम नित्यम अनवद्येषु वस्तु निर्माणमिव निर्माणम धारयामेष मानसम। जितने भी संसार के वस्तु हैं, आत्म सत्व वशम नित्यम अनवद्येषु वस्तुषु। माने ऐसे ऐसे वस्तुओं में एक हमने ऐसी वस्तु प्राप्त की, मनुष्य शरीर रूपी, तभी ने सोचने विचारने का अवसर आया। कम से कम थोड़ा सा दिमाग है तब ना। ये पशुओं से, पक्षियों से तो ये आशा नहीं की जा सकती ना, इतना सोच भी सकते हैं, इतना बोल भी सकते हैं, इतना सुन भी सकते हैं। तो ये कुछ तो दृश्यम चित्तम, इस प्रकार के चित्त को जो उपर्युक्त बताया गया, अप्रकंप्यम सुमेरुवत, जैसे सुमेरु पर्वत जो है अप्रकंप्य है, कभी वो कांपता उमता नहीं है, वो अचल है, स्थिर है, उसी प्रकार के चित्त को मैं धारण करता हूं कि मेरा चित्त इधर उधर चलने फिरने वाला नहीं है। ये बोधिसत्व जी चिंतन मनन कर रहे हैं अपना जो है सो। गृद्धैरामिष संगृद्धैः कृष्यमाण इतस्ततः न करोत्यन्यथा कायः कस्मादत्र प्रतिक्रियाम। अब ये ध्यान से श्रवण करें, जितने लोग अभी श्रवण कर रहे हैं, बाद में बहुत आएंगे सज्जन लोग, सुनेंगे कि ये जो शरीर है, ये शरीर प्राण वियोग होने के बाद पड़ा है कहीं। ये जलाने उलाने की इतनी सिस्टमेटिक व्यवस्था जो है ना, वो इधर विकसित हुई है 5-10 सालों में। बहुत पुराने जमाने में जलाने का प्रचलन कम लग रहा है, शास्त्रों को देखने से ऐसा लगता है। कहीं फेंक देने का भी प्रचलन है, कहीं जल प्रवाह करने का है, कहीं गर्त स्थापन का है, तो और कहीं कहीं अग्निदाह का भी है। लेकिन धीरे धीरे अग्निदाह वाला सिस्टम जो है इधर आके बढ़ा है, क्योंकि शास्त्र में जो है इस तरह से उल्लेख आ रहा है। क्या बता रहे हैं? तो ये जो शरीर पड़ा हुआ है रोड में, अब मनुष्य का छोड़ दीजिए, जहाँ तहाँ नहीं मिलता है, बेचारे कुत्ते मरे होते हैं, गैया मरी होती है, और उसके ऊपर जो है सो गिद्ध उद्ध अनेक प्रकार के जो है जीव पड़े हैं, रास्ते में दिखाई देते हैं कभी कभी जो है सो। अयोध्या से तो कई जगह देखा, नोच रहे हैं कौआ हुआ गिद्धा आकर के, लेकिन शरीर जो है चुपचाप पड़ा हुआ है, कुछ बोलता ही नहीं है। तुम्हारा शरीर इतना प्रेमी शरीर जो है, अन्यथा न करोती, क्यों जो है प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। देखिए, शरीर के अतिरिक्त कुछ न कुछ कोई है जो शरीर से भिन्न है, जिसका शरीर नहीं है, वो जा चुका है। तो ये जड़ शरीर जो है क्या करेगा? न करो त्यन्यथा काय कस्मात् अत्र प्रतिक्रियाम, क्यों प्रतिक्रिया नहीं करता? रक्षसीमम मना कस्मात् आत्मीकृत्य समुच्छ्रयम, क्या बात है। समुच्छ्रयम माने ये जो राशि है, एक ठे मांस की राशि, ढेला, पत्थर का ढेला, मांस का ढेला है एक ठे समुच्छ्रयम। इसको जो है बहुत आत्मी कृत्य मने अपना बना करके इसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? तो तश्चेत् पृथगेवायम् तेनात्र तव कोप्य, यदि तुमसे ये अलग है, बौद्ध दर्शन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि तुमसे
ये शरीर अलग है, तो इसके चक्कर में क्यों इतना अधिक पड़े हुए हो। तेनात्र तव को व्यय, कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, चेतन हो, कुछ हो, तो इस शरीर के नाश होने से तुम्हारा क्या जाता है, क्या खर्चा हुआ तुम्हारा जो है, क्योंकि तुम तो ये हो नहीं। तेनात्र तव को व्यय, तुम्हारा कौन सा व्यय हुआ। न स्वी तो तश्चेत न स्वीकरोषि हे कम शुचिम अमेध्य घटितम यंत्रम कस्मात् रक्षसि पूतिकम। क्या बात है, पराकाष्ठा है। तुमको ऐसा एक शरीर से मोह है, शरीर चाहिए तुमको, तुम्हारा है नहीं, गंदगी से भरा हुआ है, तुमको शरीर चाहिए। तो इस जो पुतली, पपड़िंग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, काठपुतली, पपेट, जो पपेट है, कठपुतली है, वैसा एक ठे बढ़िया शरीर बना के बस आनंद से रहो। लकड़ी का शरीर बना लो, गंदगी नहीं करेगा, कम से कम लकड़ी का शरीर बना के उसमें घुस जाओ, अपना सारा व्यवहार करो। ये चमड़ा उमड़ा का रक्त मज्जा मांस का लेके क्यों आए हो। न स्वीकरोषि हे मूढ़ काष्ठ पुत्तलकम शुचिम। ये लकड़ी की जो है पुतली जो है पवित्र होती है, उसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेता है जी। अमेध्य घटितम यंत्रम कस्मात् रक्षसि पूतिकम। पूतिकम मने दुर्गंध परिपूर्ण, पूतिगंधस्तु दुर्गंधो विश्रम स्या दाम गंधियत इत्यमरा, अमर कोश में लिखा है। पूतिकम मने दुर्गंध परिपूर्ण, अमेध्य घटितम मने गंदगी से बना हुआ, मेड बाय डर्टी थिंग्स, मेड बाय मड, ऐसे गंदगी से बना हुआ उसको कहते हैं अमेध्य घटितम। ये जो शरीर बनाया गया है अपवित्र वस्तुओं से। यंत्र माने एक यंत्र है ये, जैसे मशीन टुल्लू पानी खींचने वाला चलता है, आन चलता है, वैसे ये जो है गंदगी से दुर्गंध परिपूर्ण। अब उसमें कुछ सांस डाल दिया है तो यंत्र की तरह धक 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 चल रहा है। इंजन अंदर सारे के सारे इसके बल्ब रूप जलते हैं, सारा काम करता है। कस्मात् रक्षसि पूतिकम, इसको जो है रहे हो, इसको फेंको, लकड़ी वाला शरीर ले लो, कितना बढ़िया हो जाएगा। बारे चर्म पुटम तावत स्वबुद्ध्यैव पृथक कुरु। सुनो जी, संसार के लोगों, अपने बुद्धि से इस चमड़े को निकालो बाहर, पहले शरीर से चमड़ा खींच लो। तुम्हारा चमड़िया निकोड़ ले बोलते थे हमारे गुरुजी थे जौनपुर के पंडित परम पूज्य रमापति फलाहारी त्रिपाठी गुरुजी। तो प्रतापगढ़ी में बोलते थे, ठीक से पढ़ा, तुम्हारा मारत मारत चमड़िया निकोड़ ले, तो बोलते रहते थे कि मारते मारते तुम्हारा चमड़ी उखाड़ लेंगे। तो कहा कि इस चमड़े को जो है शरीर से अलग करो। इदम चर्म पुटम तावत स्वबुद्ध्यैव पृथक कुरु, अपने से चाकू लेके मत बैठ जाओ, अपने बुद्धि से जो है पृथक करो, अपने बुद्धि से शरीर से चमड़ा अलग कर दो। अस्थि पंचर तो मांसम, अब जो हड्डी से मांसों को अलग कर दो, चमड़ा हटा दिया है ना, अब मांस और हड्डी बचा है, वहां से जो है उसको दोनों को अलग करो। प्रज्ञा शस्त्रेण मोचय, प्रज्ञा रूपी शस्त्र, बुद्धि रूपी अस्त्र चला करके उसको काट डालो जो है। उसके बाद अस्थि पृथक कृत्वा, वो हड्डियों को भी तोड़ ताड़ करो, उसके अंदर जो है सफेद सफेद जो है मज्जा दिखाई देता है, उसको देखो थोड़ा। पश्य मज्जामन्ततः एवं अन्विष्य किमत्र सारमस्ति
वह विचार है। वो हड्डी तोड़ के उसमें सफेद उफेद देखो, सार तत्व तो कहीं कुछ हीरा मोती छिपाएगा इसके अंदर जो है सो। इस शरीर के अंदर इसके हड्डियों में कहीं कुछ तत्व छिपा है करके पूरा अपने बुद्धि से शरीर में एक एक खोज डालो जो है सो। बहुत गंभीर है। वैदिक परंपरा में भी ये सब कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि यही है। लेकिन जितने डीप में गए हैं ना बोधिसत्व जी, उतने डीप में सब लोग नहीं जा पाते हैं। बता देते हैं हम जो है सो। यहाँ कोई राग द्वेष की बात नहीं है, तेरे मेरे की बात नहीं है। लेकिन हमने अनुभव किया है कि जितने गहराई में बोधिसत्व का चिंतन जा रहा है उतना जो है दुर्लभ है। लेकिन चिंतन मनन सब जगह है, लोगों के लिए पर्याप्त है, नहीं है। लेकिन बोधिसत्व तो बेजोड़ है। अब श्रीमद् भागवत के महात्म्य का एक चिंतन आपको इसी से मिलता जुलता देखिए। शरीर के बारे में क्या कहते हैं पुराणकार। अस्तित्व मांसशोणितलेपितम चर्माबनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरुषयोः जरा शोक विपाकारतम रोग मंदिर मातुरम दुर्धरम दुष्पुरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम। ये जो शरीर का लक्षण भागवत में बताया गया, अभी जो लक्षण यहाँ बताया जा रहा है केवल शब्दों का ही तो भेद है, तात्पर्य में कहाँ भेद है, सब एक ही है। केवल कुछ शब्द जो है शांतिदेव जी ने रखे, कुछ जो है व्यास जी ने रखे। स्कंद पुराण अंतर्गत है वो तो जो है सो। उस स्कंद पुराण में तो जितने अगड़ंग बगड़ंग जो कुछ खोजना है स्कंद पुराण बोल दो, बस काम खत्म। ये हालत है स्कंद पुराण की। भारतवर्ष में जो अवैध आप्रवासी बहुत से आते हैं, विशेष करके पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसते हैं, मिलते जुलते लोग बहुत हैं, उनका कार्ड वोड सब बना देते हैं अपना धीरे धीरे अभ्यास कर, तो पूरे भारत पर फैलते हैं। तो कोई पूछता है तुम कहाँ के हो भैया, क्योंकि हमने भी 10-20 लोगों को है, तो कहता है कि हम इस्लामपुर के। इस्लामपुर जो है किशनगंज के आसपास में है, पश्चिम बंगाल में, उसका नाम है इस्लामपुर। बांग्लादेश से बॉर्डर जुड़ी हुई है। अब कहीं भी घुमा है इस्लामपुर बता देगा। तो यहां का तात्पर्य क्या? कि ये जो शरीर है, शरीर का जो धर्म है, गुण धर्म है, गुण धर्म एक ही होता है। चाहे बौद्ध हो वो भी इस्लामपुर है, वैदिक हो वो भी वही है, आया वहीं से है। नहीं भी आया हो तो नाम बताएगा वहीं का, दूसरे जगह से आएगा उसी का नाम बता देगा। एवं युक्तम, अब आगे देखें, गंभीर चिंतन देखें। अस्थिन्यपि पृथक कृत्वा पश्य मज्जानमन्ततः एवं मनुष्य यत्नेन न दृष्टम सारमत्रते। अब इतना खोल खाल के पूरा पोस्टमार्टम एक प्रकार से सार तत्व इसमें दिखाई नहीं दिया, साफ साफ बात है। एवं मनुष्य यत्नेन न दृष्टम सारमत्रते अधुना बद कस्मात् त्वं कायम अद्यापि रक्षसी। तो सार तत्व नहीं मिला, तब बोलो तुम इस शरीर की इतनी जिम्मेदारी से, इतने जो है तल्लीनता से क्यों रक्षा करते हो? इस शरीर के चक्कर में इतने अधिक क्यों पड़े हो? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि शरीर तुम हो नहीं, और शरीर तुम्हारा काम करने वाला भी नहीं है। न आत्मज्ञान में काम आएगा, न ब्रह्म ज्ञान करने में सहयोग करेगा। शरीर तो कुछ दूसरा चाहेगा। तो इस शरीर को जो है तुम क्यों रक्षा कर रहे हो? हे मन, अपने हिसाब से आत्मा समझ लीजिए, और बौद्ध में मन बोला गया है उसको। न खादितव्यम अशुचि, क्या करोगे? शरीर खा जाओगे बाद में, अपवित्र है, खाने लायक है नहीं।
खाने लायक नहीं है। तो या पेयम न शोणितम, इस शरीर का खून भी तुमको नहीं पीना है कि इसकी रक्षा करो बाद में खून पी जाऊं, ये भी नहीं कर सकते हो। नांत्राणी चूसी तप्यानी, क्या बात है, न तो इसके अतड़ी ऐसो चूसना है उसी को जो है सो, क्या बात है। किम काये न करिष्यसि, तो क्या करोगे इस शरीर, प्रयोजन है तुम्हारा, क्या करोगे। कुछ शरीर की रक्षा करके रखे हो। एवं ते रक्षतश्चापि निर्दयः कायम दास्यति गृध्येभ्यः तदा त्वं किम करिष्यसि। इस प्रकार तुम्हारे द्वारा रक्षा करते 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 रहने पर भी, अनेक प्रकार से इस शरीर की रक्षा करने पर भी एक दिन यमदूत आएंगे, तुम्हारे प्राण को हर के ले जाएंगे और तुम्हारा शरीर दे देंगे गिद्धों को, श्रृगालों को, वो सब खाएंगे। श्योर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कायम दास्यति गृध्येभ्य तदा तुम किम करिष्यसि, तब क्या करोगे जब तुम्हारा शरीर चला गया अब जो गिद्ध को। युक्तम गृद्ध शिगालादेराहारार्थम तु रक्षितम कर्मोपकरणम तेतन मनुष्याणाम शरीरकम। यदि कहो चालाक बन के कि ये शियार और गिद्ध आदि के आहार के लिए जो है शरीर की रक्षा हमने की है, शरीर को इसीलिए परिपुष्ट कर दे रहे हैं कि इनसे जो है सबका आहार चले। ऐसा हो तो सही है, लेकिन ऐसा सोचे तब ना, कितनी ऊंची बात है। तो बोधिसत्व कहते हैं कर्मोपकरण तेतन मनुष्याणाम शरीरकम, ये मनुष्यों का शरीर कर्म का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कर्म, कर्म करने का साधन है। इस शरीर के द्वारा कर्म किया जा सकता है, सुकर्म कुकर्म कुछ भी किया जा सकता है, कर्म करने का साधन है ये, और कोई फायदा नहीं है इसका। एवं ते रक्षितश्चापि कायम दास्यते कर्मोपकरणम तेतन मनुष्याणाम शरीरकम, एक कर्म का साधन है। अब हम उस कर्म के तरफ नहीं गए तो शरीर मिलने का कोई मतलब नहीं है। न स्थास्यति इति वृत्त्याय न वस्त्रादि प्रदीयते कायस्यति खादित्वा कस्मात् त्वं कुरुषे व्ययम्। बोधिसत्व की जय। हम लोग के यहाँ नौकर रहता है, 1-2 महीना काम किया, उसके बाद कहा कि मैं छुट्टी में घर जाके आऊँगा और थोड़ा सा घर बन रहा है, मुझे कुछ 2-3 महीने का वेतन दे के भेज दीजिए करके मान लीजिए रिक्वेस्ट किया, और बाद में हमारे वेतन से वो पैसा कटा लीजिएगा बोला। अभी तो 2 महीने का नौकर है, ये भाग जाएगा तो ज्ञाय न भृत्याय प्रदीयते वेतनम, उसको वस्त्र आदि वेतन वतन एक्स्ट्रा पैसा मालिक नहीं देता है, क्योंकि ये भाग जाएगा, ये ठहरेगा नहीं, पैसा का। ये जो मकान वकान हम लोग बनाते हैं तो अक्सर ये में नहीं घटती। कुछ अच्छे मिस्त्री भी हैं, हमारे मिस्त्री बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा है कि पहले एडवांस ज्यादा मिल गया मिस्त्री को, बस लेके गायब, क्योंकि वो तो बदलते भी रहते हैं, बहुत से मोबेबल मिस्त्री रहते हैं, गायब। अब 40-50 हजार पा गए, एक जगह से गायब, दूसरी जगह फिर कुछ काम किए, कुछ वहां से मारे, वहां से गायब, ये सब आदतें होती है। तो इसीलिए ये ठहरेगा नहीं बोल के भृत्य को पूरा पैसा वेतन व्यक्ति नहीं देता है। कायो यस्यति खादित्वा कस्मात् त्वं कुरुषे व्ययम्। क्या बात है,
ये शरीर तुम्हारा सब कुछ खा के चल देगा, ये नहीं ध्यान दे रहे हो। पूरा का पूरा जो है तुम्हारी धन संपत्ति जितना है सब ये खा के एकदम अंगुली दिखा के चल देगा जा, अकेला छोड़ देगा तुमको जो है सो। क्या करोगे तब जो है सो? कायो यास्यते तुम कुरुष से, नौकर को तो तुम जो है पैसा नहीं दे रहे हो, 2 महीना काम किया और आएगा कि नहीं आएगा, और शरीर काम नहीं आएगा जानते हो, तब इस पर इतना खर्चा क्यों करते हो? सोचने की बात है, बहुत गंभीर विषय। इसमें बहुत साधना करने के बाद एक ग्रंथ पढ़ने का चीज है। ऐसा नहीं है कि खट से उठाया और पढ़ दिए जो समझ में आ गया, नहीं। बहुत जिसकी चिंतन की स्थिति जो है उच्च लेवल पर है, आईक्यू लेवल जो है बहुत हाई है, जो ब्रिलियंट है, यू कैन अंडरस्टैंड बोधिसत्वाचर्यावतारा, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। कोई संदेह ही नहीं है इसमें। काये नौबुद्धिमास्थाय गत्यागमन निश्चयात् यथा कामम गमम कायम कुरु सत्वार्थ सिद्धये। ये सांसारिक लोगों, इस शरीर को समझो कि एक नौका है, नदी पार करने का नौका है, नाव है। नदी पार करनी है इस नाव के सहारे। नित्यम नहीं गत्यागमन निश्चयात, बस ये आगमन गमन के लिए जो है इस शरीर रूपी नौका संसार रूपी सागर में करने के लिए मिली है। इमम कायम कुरु सत्वार्थ सिद्ध है। इसलिए शरीर को इतना अभ्यास कराना है हमें, इस नौके को इतना मजबूत कराना चाहिए कि वो जहां चाहे वहां समुद्र, संसार रूपी समुद्र खाट खाट, इस कोना से उस कोना, उस कोना से उस कोना, हमारी नौका दौड़े और हो जाए। कितने बाढ़, कितने थपेड़े, कितने भुंवर, कितनी समस्याएं, क्लोन सुनामी कितने आए, हमारी नौका न डगमगाए, हम एकदम इसको पार कर जाए। ये बोला बोधिसत्व ने। बोधिसत्व ने ये 70 है 5वें परिच्छेद में, काये नौबुद्धिमास्थाय गत्यागमन निश्चयात् यथा कामम गमम कायम कुरु सत्वार्थ एवं वशीकृत स्वात्मा। इन सारे साधनों के द्वारा, इन उपर्युक्त सभी चिंतनों की सहायता से, जितना समझदार के लिए कितना बताया गया, जो संवेदनशील है, समझने वाला है, उसके लिए कितनी बातें बताई गई। जो वज्र हो उसके लिए तो कोई मतलब नहीं है ना, पूरा 18 पुराण सुन ले उसका कोई मतलब नहीं है। भालू को पुराण ऐसा बोलते हैं, वो ये फेमस है नेपाल में जो है, ज्यादा भालू को पुराण बोलते हैं। भालू को हिंदी में भी फिट बैठ जाएगा, भालू को पुराण सुनाने जैसा है, अथवा भालू के लिए पुराण। बीन बजाना हिंदी में बढ़िया है, बीन बजाना भैंस गया पगुराए। सर्प के आगे बीन बजाने से सर्प नाच सकता है, लेकिन भैंस के आगे पे कर दिया तो क्या मतलब है भैंस को जो है इस बीन से जो है। तो सारी की सारी बातें जितनी बताई गई, यदि वो कुछ मात्रा में गया और कुछ सुधारने की गुंजाइश रही तो समझ लीजिए तब इसकी सार्थकता है। एवं वशीकृत स्वात्मा, इस प्रकार अपने आत्मा को अर्थात अपने मन को कंट्रोल कर लिया। नित्यम स्मित मुखो भवेत, मुस्कुराना शुरू, मुस्कुराना शुरू। एक टाइम गेस्ट आते समय मुस्कुराना नहीं, मोबाइल के सामने मुस्कुराना नहीं, टीवी के सामने मुस्कुराना नहीं,
हमेशा मुस्कुरा। अरे इतना तत्व आ गया। नित्यम स्मित मुखो भवेत, हमारे आपके लिए आदेश है बोधिसत्व का, हमेशा प्रसन्न मुख होना चाहिए। मुख प्रसन्न ही होना चाहिए, कभी भी मुख खराब नहीं होना चाहिए। ये शर्त है पूरे संसार के लोगों के लिए। तेजेत भ्रुकुटी संकोचम, क्या बात है, यही बहुत गंभीर है। मनुष्यों का स्वभाव क्या है? भ्रुकुटी गाड़ करके कोई आके बैठा है, वे क्या कर रहे हो, भाग, समझता नहीं है। मैंने ये जो है तना हुआ रहेगा, भ्रुकुटी जो है तना हुआ। तो अब बड़प्पन दिखाने के लिए लाठी उठी ले सबको हड़काते हुए घूम रहा है, ऐसे देख रहा है। प्रसन्नता गायब, प्रसन्नता कभी आने वाली नहीं है। त्यजेत भ्रुकुटी संकोचम, ये जो भौं बनाना छोड़ दो, मुस्कुराओ, प्रसन्न होके चलो। पूर्वाभासी, मित्र मिला, मित्र के बोलने से पहले बोलो, मित्र के कुशल क्षेम पूछने से पहले कुशल क्षेम पूछो। पूर्वाभासी बोलते हैं इसको। जगत सुरित, जगत सुरित, एक आदमी का सुरित नहीं, पूरे संसार का मित्र बनो, पूरे संसार का मित्र हो। संसार में अमित्र कोई भी न हो, जिसे कल्याण मित्र कहते हैं। बौद्ध वाङ्मय में उसके लिए एक शब्द आया है, कल्याण मित्र, जगत सुहृद। वैदिकों में भी ये आ जाएगा, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, और सर्वत्र समदर्शन। तो घूम रहा है ना, भाषा फर्क है, वही चीज वो भी बोल रहे हैं, वो भी ये भी लड़ भी रहे हैं। फिर जो है कि ये बौद्ध है, ये फलाना है, लड़ भी रहे हैं और वैसे काम कर भी रहे हैं। तो ये भगवान की लीला है, उन्हीं की माया है। इसी से सभी लोग फंसे हुए हैं, ग्रस्त हैं। कुछ बौद्ध लोग समझते हैं, कुछ वैदिक लोगों ने भी समझा है, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। कुछ बौद्ध समझते हैं, इसका अनुभव हमने किया है। कुछ पराकाष्ठा में प्राप्त लामाओं से मिलने का सौभाग्य मिला, और सही में ये बोधिसत्व शिक्षा जो है ना, काम किया है। और तिब्बती जो उठे हुए बौद्ध हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ। दूसरी जगह थोड़ा हवा पानी होगा, नेपाल के बौद्धों में भी, भूटान के भी, लेकिन मैं जानता हूँ जो तिब्बती मूल का जो महायानी है, उसमें तत्व है। कुछ लोगों में ये मानना पड़ेगा बोधिसत्व का प्रभाव है। इधर भी बहुत से लोगों में तत्व वैदिकों में भी मिलता है, लेकिन वही है ना, प्रतिशत बहुत कम, प्रतिशत बहुत कम। लेकिन वहाँ भिक्षुक व्यवस्था है बौद्धों में। अब 1000 भिक्षु बैठे, सारे के सारे तत्व वाले, तो उसमें से जो है 50% भी कर दिए तो तत्व वाले हैं ना, फिर तो परसेंटेज तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना। 50% आ गए, फिर उसके बाद फिर 50% साधना करेंगे, जल्दी हो जाएगा ना। और जो लामा नहीं, साधारण लोग हैं, वो तो 0 से शुरू करेंगे, फिर उनको सब सिखाना उखाना पड़ेगा, सब गड़बड़ा जाएंगे जो है। तो इसलिए उनकी महत्ता है, प्रायोगिक है ये सब। त्यजेत भ्रुकुटी संकोचम पूर्वाभासी जगत सुहृद, जगत सुहृद। सारे ये जो उच्च मानदंड मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन वर्तमान के सोचते हैं बहुत एडवांस है, यूएनओ वाले और जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाले जो फिलोसोफर हैं, वो अपने को इतना एडवांस समझ रहे हैं कि हम लोग से बढ़ के कोई संसार में है नहीं। हाइडेगर है, एक ठे दार्शनिक है,
वो सिद्धांत कुछ बताता है, ये नहीं जानता है कि यहाँ सिद्धांत पुराना हो चुका है। न्याय वेदांत में वही पाश्चात्य दर्शन का जो सिद्धांत है यहाँ रिजेक्ट होकर के आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अब उसके लिए बहुत गंभीर है जो है। तो लेटेस्ट जो चिंतन किए हैं लोग, यहाँ आ जाएगा ना जगत सुरित, तो ऐसे यूएनओ भी नहीं बोल पाएगा। वो 30 पॉइंट जो है राष्ट्र संघ का बनाया जरूर है, लेकिन इस भाव से जो है सो जगत सुरित नहीं बोल पाएगा। ये बहुत कुछ सीखना अभी उनको बाकी है। तो इस प्रकार ये बोधिसत्व शिक्षा के वर्णन के क्रम में 71 श्लोक तक हम आज पहुंच गए, और ये जो भी हमने निवेदन किया है ये शास्त्र के अनुकूल किया है, श्लोक को सामने रख के किया है, ग्रंथ सामने है, देख सकते हैं, और कुछ व्याख्या वक्ता की है, समन्वयात्मक व्याख्या है, उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। और इस के व्याख्यान है उससे बहुत से लोगों संसार में ये सिद्ध हो गया है, दूरभाष से, फोन से, सारे मित्रों के कमेंट्स से सिद्ध हो रहा है कि दुनिया भर में भारत के बराबर तो बाहर के निकल जाते हैं जो है, जबकि यहाँ ज्यादा होना चाहिए। भारत, नेपाल, भूटान और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भी बहुत ऐसे देशों से जो लोग जुड़े हैं, इस तत्व का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो हमको भी एक उत्साह रहता है, एक इच्छा रहती है कि कम से कम सुनने वाले लोग हैं तो सुनाने वाले की भी बुद्धि काम करती है। और कुछ इस ग्रंथ पर स्वतः प्रवृत्ति इस शरीर की हुई थी, किसी ने सिखाया नहीं था, किसी सज्जन ने ग्रंथ दिया हमको, और उस ग्रंथ ने स्वयं अपने को एक प्रकार से समस्त ये बोध जो है उत्पन्न कराया। ये बहुत बड़े बौद्ध दर्शन के पंडित हों चाहे सिद्ध हों, वो जो बात भी कहेंगे वही बात इसकी भी रहेगी, इसके बात का खंडन कोई नहीं कर सकता, इतना मैं जानता हूँ। इसने जो बोल दिया वो तिब्बती से भी मिलेगा, सिद्ध से भी मिलेगा, कहीं कोई इसका खंडन नहीं कर सकता। इतना कॉन्फिडेंट हमारा इस विषय पर है। इससे आगे भी लोग हो सकते हैं, लेकिन हम होंगे तो उसी लाइन में, हम सीढ़ी छोड़ के नीचे भगे हुए नहीं रहते। और आप सभी के लिए इसका व्याख्यान हो रहा है, चिंतन मनन हो रहा है, बहुत से लोगों का कल्याण होगा। और इस विजयादशमी की शुभकामना समस्त मित्रों को, समस्त श्रोताओं को, समस्त छात्रों को देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो विजया का पर्व है समस्त अनुयायी सनातनियों के लिए एक जागरण का पर्व है, एक शक्ति का पर्व है। अपने संस्कृति को सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ने का पर्व है, परंपरा को स्मरण करने का पर्व है, भविष्य को जो है नियोजित करने का पर्व है, उसका मार्गदर्शन प्राप्त करने का पर्व है, वर्तमान का मूल्यांकन करने का पर्व है। ये विजयादशमी है, इसमें सभी की जय हो, सभी शुभ गुणों की जय हो और रावण गुणों की पराजय हो। आप सभी आनंद पूर्वक रहें, इसी मंगल कामना के साथ हम विरत होना चाहते हैं। और कल चूंकि कुछ विजयादशमी प्रयुक्त कार्यक्रम है, जिससे हमें घर छोड़ करके दूसरे तरफ कोने में बनारस में जाना है, इसलिए बोधिचर्य अवतार का पाठ नहीं रहेगा कल, और विजयादशमी का अवकाश रहेगा। और आज तो हो ही गया, और परसों फिर जो है यथासंभव जैसे चल रहा था वैसे चलेगा।
अब ये लंबा चलने वाला है, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाः सर्वेभ्यः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।